हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए एसएसबी ड्राइवर की हम बात करें तो भिन्नों की तुलना मैथ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इसमें हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। पहले देखिए हमने भिन्न का चैप्टर पढ़ा है, उसमें आप समझते हैं कि भिन्न क्या होता है, और यहाँ हम करेंगे उसको भिन्नों की तुलना। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको भिन्नों की तुलना करना बता देंगे। काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत समय से मैथ को छोड़ दिया है, और मैसेज हमारे पास में बहुत आते हैं कि मेरा मैथ कमजोर है। देखिए बिल्कुल, अब भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार के हैं, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, सम्मिश्र भिन्न है, ये हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको डिस्कस यहाँ करेंगे। तो भिन्नों की तुलना कैसे करना है, देखिए भिन्नों की तुलना जो है उसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको चार भिन्न दे दिया, उसमें पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, या इनको आरोही क्रम में सजाओ। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में सजाओ, ऐसा आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्नों के यहाँ पर प्रकार बनते हैं। तो आरोही क्या है, बढ़ता क्रम, और अवरोही क्या है, घटता क्रम। अब कितने प्रकार से हम उसको भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो है दशमलव रूप में परिवर्तित, जो कि आप छोटी क्लासेस में सीखते हैं, और सबसे आसान तरीका भी यही लगता है छोटी क्लासेस में। बाकी मैं आपको दूसरा जो तरीका बताने जा रहा हूं यहाँ पे, वो आपको आसान लग जाएगा आज से। तो वीडियो को पूरा देखना है और पेपर पेन लेकर देखना है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखा और हो गया, ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे कुछ भिन्न लेते हैं। जैसे ये दो भिन्ने लिया मैंने, तो यहाँ पर मैं क्या करूं, ये 4 में 5 का भाग दे दूं, तो 4 में 5 का भाग दूंगा 0 पॉइंट, और यहाँ पर एक जीरो लग गया। 8 5 40, ये तो भाग चला गया, पूरा पूरा हो गया। लेकिन इसके आगे एक जीरो हम लगा के 2 अक्षरों तक कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे हम, 0.8 ही बोलेंगे। लेकिन 6 जो है उसमें मुझे 7 का भाग देना है, तो ये जीरो लगाया, उसके लिए 0.78 क्या हो गया, 56 हो गया, बच गया 4 बच गया। तो ये फिर जीरो, 7 5 35, और फिर यहाँ पे 5 बच जाएगा। ये चलता रहेगा ऐसे, लेकिन हमारा 2 अक्षरों तक ही काम हो गया, 2 डिजिट तक हमारा काम हो गया, 2 अंकों तक काम हो गया कि 0.80 अब 0.85। ये मैंने क्यों लगाया जीरो, कि आप लोग यहाँ गलती क्या कर जाते हैं कि यहाँ पर 0.8 आया, वहां पर 0.75 आता है, तो आप क्या करते हैं कि इसको छोटा मान लेते हैं। ये गलती नहीं करनी, 2 अक्षरों तक कर लिया। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या बना, इसका वैल्यू तो बना 0.80, और इसका वैल्यू बना 0.85। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, जिसका वैल्यू ज्यादा है वो बड़ा है। ये दशमलव रूप में परिवर्तित करके सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन दशमलव रूप में सॉल्व करने की बजाय हम दूसरा जो तरीका है उस पर आए कि दूसरा तरीका क्या है, वज्र गुणा विधि। वज्र गुणा विधि कैसे करेंगे उसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। कि यहां पर ये हो गया कि 6/7 बड़ा है, तो जब दो भिन्नों की तुलना करनी हो हमने, तो कैसे वज्र गुणा विधि से करेंगे कि ये अंश है और दूसरा हर है, ये तो आपको पता है। तो पहले भिन्न का अंश को दूसरे के हर से गुणा करके पहले वाले के नीचे लिख देंगे। 7 4 कितना हो गया, 28 हो गया। 7 गुणा 4 28 हो गया। और 6 गुना 5 6 5 कितना हो गया, 30 हो गया। ये ध्यान रखना है कि अंश को दूसरे के हर से गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे। तो अब इसमें 28 बड़ा है या 30 बड़ा है, 30 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। 6 और 1 7। और वैसे भी यहां पर क्या है कि एक नियम और लगता है, समान अंतर नियम। बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दी जाती हैं, वहां आपको यदि समान अंतर नियम यदि आपको पता हो तो आप और जल्दी काम कर लेते हैं। लेकिन ये वज्र गुणा करना, चलिए मैं एक और लिखता हूं कि 7/11 और 3/5, कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 7 5 35 और 11 3 33, किसका मान सबसे, अब पहले तो ये देखना है उचित अनुचित। यदि यही होता 7/11 और 5/3 होता कि बड़ा कौन सा है,
तो ये अनुचित भिन्न हो गया, यानी कि मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है तो बड़ा है, जाहिर सी बात है 11 5 कहाँ लिखेंगे 55, यहाँ 55 लिखेंगे, और 7 3 21 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ये वज्र गुणा का जो हमारा तरीका है ये आपको समझ आ गया होगा। अब वज्र गुणा के बाद में अगला तरीका हमारा आता है भिन्नों का हर समान करके। भिन्नों का हर समान करके कैसे करते हैं वो देखिए, उसको उसके ऊपर भी हम आते हैं। भिन्नों का हर समान करके वज्र गुणा ये हो गया समान हर नियम। अब समान हर नियम में क्या होता है कि वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है, और वह भिन्न छोटी होगी जिसका अंश छोटा है। अब समान हमें करना, यहां तो बना हुआ मिला आपको, लेकिन यदि आपको ऐसे आ जाए कि 5/7 और 3/4, तो समान हर को समान कैसे करना है। देखिए ये जो 5/7 है इसको हम एलसीएम, ये 7 और 4 जो होता है इनका हम एलसीएम लेके लिख सकते हैं, या हम ये 5 और 7 जो है 5/7 जो है उसको मैं क्या करूं, उसको मैं 4/4 से गुणा कर दूं, तो ये क्या बन गया 20/28 बन गया कि नहीं बन गया। यानी ये एक एक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3/4 जो है इसको मैं गुना 7/7 कर दूं, 7 से ही क्यों किया वो भी बताएंगे आपको। तो ये क्या हो गया 21/28 हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ा कौन सा भाई, हर समान हो गए, समान हर हर समान हो गया, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। यहां पर अंश किसका बड़ा है, अंश 5 का बड़ा है। लेकिन अब नई भिन्ने हमें मिल गई, कौन सी मिल गई हमें, ये नई भिन्ने मिल गई कि 20/28 और 21/28। अब इसको यहां पर यदि इनको परिवर्तित करते हैं तो वापस ये 5/7 और 3/4 इसको लिख सकते हैं। तो बड़ी कौन सी हो गई 3/4 बड़ी हो गई। अब क्रॉस गुणा, जो वज्र गुणा वाला जो तरीका लगाया था वो यदि लगा के देखते हैं तो 5/4 कितना हुआ 20 हुआ, 7/3 कितना हुआ 21 हुआ। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। अब समान हर नियम, समान अंश नियम उसको छोड़ दीजिए। हाँ, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां आपको याद रखना है कि हर यदि समान है तो जो भिन्न बड़ी होगी उस वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। यानी इनमें अंश बड़ा किसका है, 5/4, 5 बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा। इसको यदि क्रॉस गुणा से सॉल्व करना चाहें तो 3/4 कितना हुआ 12 और 4 एकम 4। अब हमें यदि बड़ा देखना है तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले को कट कर देते हैं, यानी कि ये छोटा है तो इसको तो छोड़ दें और इन दोनों की तुलना कर लें। इन दोनों की तुलना करते हो 3/4 और 5/4 की तुलना करते हो 4 3 12 और 5 4 20। बड़ा कौन सा हुआ, 5/4 जो है वो बड़ा हुआ। तो मेरा बताने का देखिए मकसद ये है कि जो वज्र गुणा वाला जो तरीका है वो सबसे आसान तरीका है, उसके ऊपर आपको जाना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखने वाली बातें जो है वो भी आपको बताता हूं यहाँ पर। अब देखिए ये जो आ गया, यहाँ पर क्या है, समान हर है तो इसको, इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये 9/11 जो है वो सबसे बड़ी होगी, और ये 5/11 जो है वो सबसे छोटी होगी। हम इसको वज्र गुणा के तरीके से हल कर लें, 11 5 55 और 11 7 77। तो बड़ी बड़ी कौन सी हुई, बड़ी हुई, छोटी कौन सी हुई, छोटी 55 वाली छोटी हुई। इसको क्रॉस कर दें और इन दोनों की तुलना कर दें, हमें बड़ी छांटना है तो 11 7, 11 7 वही 77 ही होगा, और 11 9 होगा 99। तो 99 बड़ा है, ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर सबसे बड़ी हो जाएगी।
जब भिन्नों के अंश समान हो, अंश समान हो, देखिए यहाँ पे 9/11, 9/15, 9/17, 9/19 सभी का अंश समान है तो काम उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? कि वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा है। तो यहाँ पर हर छोटा किसका है? हर छोटा है 9/11 का सबसे छोटा है। अब इनको आप क्रॉस गुणा के तरीके से आप करके देख लीजिए। 9/11 जो है वो क्या होगी? यहाँ पे बड़ी निकलेगी। वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। तो इसको आप खुद से करके देख लीजिए। भिन्नों की तुलना का जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चंस जो है वो इसमें आ जाते हैं। अब इनमें देखिए कौन सा सबसे बड़ा है? तो 11/9/99 और 11/7/77। हम भिन्न वाला जो तरीका है उस पर, वो जो समान हर समान अंश वाला तरीका जो है उस पर नहीं जाके हम डायरेक्ट गुणा कर लें। वज्र गुणा में बड़ा कौन सा है? कि जब अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो क्या होगी? बड़ी होगी। ये बड़ी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, और समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज कर लें। अब देखिए एक यहाँ पे होता है समान अंतर नियम। समान अंतर नियम में एक उचित भिन्न। अब उचित भिन्न देखिए यहाँ पर ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न आप समझते हैं कि जिनका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है वो उचित भिन्न होती हैं। सभी में अंतर कितने का है? यहाँ पर अंतर कितने का जा रहा है? 5 और 4 9, 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो जब उचित भिन्न होती है तो बड़ी बड़ी और छोटी छोटी, बस इतना याद रखना है। छोटी छोटी। कैसे? इसको यदि हम वज्र गुणा के तरीके से हल करते हैं तो क्या होगा? 7 5 35 यहां लिखेंगे और 9 3 27 यहां लिखेंगे। तो इन दोनों में छोटी कौन सी हो गई? 3/7 जो है वो छोटी हो गई। तो अब 5/9 और 5/9 और 7/11 की तुलना कर दें। 11 5 55 और 9 7 क्या हो गया? 63। तो 63 सबसे बड़ी कौन सी हो गई? सबसे बड़ी हो गई 7/11। तो समान अंतर नियम, यदि अंतर समान है तो क्या करना है आपको? अंतर समान है तो ये देखना है कि उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। यदि उचित भिन्न है तो ये याद रखना है कि बड़ी जो है वो बड़ी होगी और छोटी जो है वो छोटी होगी। आगे ऐसा क्वेश्चन करेंगे। और उचित भिन्न के अलावा दूसरी भिन्न कौन सी होती है? वो होती है अनुचित भिन्न। यदि अनुचित आ गया यानी कि यही 9/5 7/3 और 11/7 इस तरीके से आ जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा कि बड़े वाली का वैल्यू जो है वो छोटा निकलेगा और छोटे वाली का वैल्यू जो है वो बड़ा निकलेगा। समान अंतर देखिए, समान अंतर उचित भिन्न है तो जो सबसे बड़ी है वह सब बड़ी भिन्न है और जो सबसे छोटी है वो छोटी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको पेपर पेन लेके अब देखिए, यदि अनुचित भिन्न है तो जो छोटी है उसका मान अधिक होता है। ये अनुचित है 5/3 और 7/5। अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। यहां भी 2 का अंतर है। अब ये बड़ी संख्याएं आ जाती हैं 319/315। तो अंतर तो 4 का है, लेकिन गुणा वज्र गुणा करने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय लगेगा। और यदि दशमलव वाला तरीका लगाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो हमें समय भी बचाना है और सिलेक्शन भी लेना है, वर्दी पहननी है। वर्दी पहननी है तो अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न समान अंतर है, यहां पर देखा सबसे पहले ये देख लिया कि समान अंतर है। तो समान अंतर में हमें याद रखना है कि अनुचित है तो जो छोटी है उसका मान बड़ा होगा। अब देखिए वज्र गुणा के तरीके से इसको यदि हल करके देखें तो 5 5 कितना हुआ? 25 हुआ और 7 3 कितना हुआ? 21 हुआ। यानी कि जो छोटी है वो बड़ी होगी। 5/3 छोटी है, दिखने में छोटी लग रही है, वैल्यू क्या होगा उसका? बड़ा निकलेगा। तो यहां पर बड़ी कौन सी हो गई? ये हो गई कि उसका विपरीत याद रखना है। अब क्वेश्चन इस तरह के आपके देखिए क्वेश्चन आते हैं कि अब इसी को ए बी सी डी बना दिया
कि इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यहां पे क्या पूछा, सबसे बड़ी भिन्न पूछा, सॉरी, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। तो सबसे बड़ी भिन्न यहां पर भाग वाली विधि का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले देखो कि इनमें कोई ऐसा तो नहीं है कि उचित अनुचित कोई एक भिन्न अनुचित हो तो वही बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर 5/7, 13/18, 21, 27 और 31, 4 का अंतर है, उसमें 5 का अंतर है, समान अंतर वाला भी नहीं है और कोई उचित अनुचित भी नहीं। यानी कि सभी क्या है कि सभी उचित भिन्न है, यानी कि सभी का अंश यहाँ छोटा है। यदि यही पलट के कर देता, 18/13 कर देता, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये 18/13 ही सबसे बड़ी हो जाती। कि जो अनुचित है उसका मान 1 से अधिक निकल रहा है। ये आपको तब समझ आएगा जब आपने पहले वाली क्लास हमारी करी। ठीक है, तो अब इनकी यदि तुलना करनी है तो पहले ए और बी की तुलना कर लें। 18×5 कितना हुआ, 90 हुआ, और 13×7 कितना हुआ, 91 हुआ। हमें क्या चाहिए, हमें बड़ी चाहिए, तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो छोटी, हमें तो सबसे बड़ी चाहिए। अब इनकी तुलना कर लो। अब इनकी तुलना करते हो, 13 का यदि पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, और पहाड़ा नहीं आता है तो परेशानी होगी। 27 का पहाड़ा आता है या 18 का आता है, पहाड़ा आता है तो काम अपना जल्दी। तो यहां क्या करना है अपने को, 18, 13 और 31, 13 और 31 को यदि गुणा करते हैं तो 13 1 13 का 3, 13 3 39 और 1 40। ये लीजिए, ये तो हो गया 403। और 18 को 27 से गुणा करते हैं तो अब 18 का पहाड़ा आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है, नहीं आता है तो थोड़ा सा परेशानी होगी। 486, इसको 486 ये होगा। 403 और 486 में बड़ा कौन सा हुआ, हमें क्या करना है, बड़ा। तो जो छोटे वाला है उसको फिर कट कर दो। अब ये दो बच गई, इन दोनों की तुलना कर लो। इन दोनों की तुलना करोगे तो 27 का पहाड़ा नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 7 49 गुणा करके देख लो, 7 2 14 और 4 18। तो क्या लिख दूं उसको, 189 लिख दूं, और 31 2 लिख दूं 62। तो बड़ा कौन सा हो गया, 27/31 बड़ा हो गया, छोटे वाले को कट कर दिया। ये हमारा तरीका है क्रॉस गुणा करके बड़ी और छोटी भिन्न को छांटना। ये सबसे आसान तरीका है। और देखिए, आसान कुछ नहीं है, प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा से ज्यादा करेंगे तब इसको बना पाएंगे, नहीं तो आप उलझ जाएंगे यहाँ पे। और भाग देने वाले तरीके पे यदि आप आगे, यहां क्या पूछा, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न, यही एबीसीडी के 4 विकल्प आपको आ गए, या ऊपर ये दे दिया, नीचे आंसर लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। तो सबसे छोटी पूछा है भाग। पहले सबसे पहले तो ये देखो कि अंतर कितना है। अंतर समान अंतर वाला तरीका तो नहीं लग रहा है, समान अंतर वाला नहीं लग रहा है। यहाँ पे 9 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 25 और 7 32 का अंतर है। कोई इसमें अनुचित तो नहीं है, कोई अनुचित भिन्न तो नहीं है। सभी क्या है, उचित भिन्न, सभी उचित भिन्न है। तो क्या करना है, वज्र गुणा करें। 17 11, 17 11 170, और 17 187, और 19 2 38। सबसे छोटी पूछा है तो बड़े वाली जो है उसको हटा दो, यानी सबसे छोटी। अब इन दोनों की तुलना कर लो, इन दोनों की तुलना करते हो तो 7 2 14 और 11 4 44। इन दोनों में भी छोटी कौन सी हो गई, 2/11 जो है वो छोटी हो गई। इसको 25/32 से गुणा कर लो, तो 25/32 से गुणा करोगे तो 32 2 64, और 25 11 275 हो जाएगा। सबसे छोटी पूछा था तो सबसे छोटी कौन सी आ गई, 2/11 जो है वो यहां पर सबसे छोटी आ गई। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको क्रॉस गुणा वाला जो तरीका है वो आपको समझ आ गया होगा कि जब A/B और C/D है तो AD को गुणा करके कहां लिखना है, इसके नीचे लिखना है, और CB को गुणा करके कहां लिखना है, यहां लिखना है। ये बिल्कुल साधारण तरीके से समझा दिया। आप लोग उल्टा गुणा कर लेते हैं
पहले इसको यहां लिख दिया, गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जो भी आपके पास में बुक है, काफी कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं हमें बुक बता दीजिए। देखिए बुक जो है वो सबसे बड़ी बुक है आपके यहाँ है बुक, कि जो भी आप बुक आपके एरिया में अवेलेबल है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर आरोही क्रम, ये यहाँ कहा कि आरोही क्रम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी भिन्न को सबसे पहले लिखा जाता है। अब ये तो देखिए यहाँ पे क्या है, समान, जो हर अंश जो है वो समान है। तो जब अंश समान होता है, अंश समान होता है तो क्या होता है कि जिसका हर छोटा है वो सबसे बड़ी, यानी कि 1/2 सबसे बड़ी हो गई। आप इसको तुलना भी कर सकते हैं। तुलना करने के लिए इन दोनों की तुलना किया तो क्या आया, 8 एकम 8 और 16 एकम 16, यानी कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है कि 1/16 क्या है, छोटा है किससे, 1/8 से। ये छोटे बड़े का ये चिन्ह जो है ये आप लिख सकते हैं। 1/8 और 1/4 का यदि तुलना करना है तो ये क्या हुआ, ये 4 हुआ और ये 8 हुआ। तो ये 1/4 क्या है, बड़ा है किससे, 1/8 से। और 1/4 और 1/2 का करते हैं तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। ये तो समान अंश और समान हर वाला तरीका जो है वो हमने लगा लिया यहाँ पे। इसके अलावा आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब यहाँ पर अवरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर, इस क्रम में सबसे बड़ी भिन्न को सबसे पहले लिखा जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, घटते क्रम में, तो यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, आगे 1/64 जैसा भी होगा वैसा हम लिख देंगे। और एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, ये जो है निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आप करके बता दें। कि इसमें आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बता देना। आप बिल्कुल तसल्ली से करें, वो करें कौन सा तरीका, तरीका वही लगाएं कौन सा कि जो वज्र गुणा वाला तरीका जो है उससे सॉल्व करें। और फिर कल हम आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम, जब बड़ी संख्याएं आ जाएं उनको कैसे करना है और समान अंतर से बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है आपको ड्राइवर का हो चाहे ट्रेड्समैन का हो, कांस्टेबल लेवल का जो आता है क्वेश्चन, उसमें ये आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकते हैं। संख्या पद्धति जो है उसी का ये हिस्सा है और इसमें से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल सकता है। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है वो करें, कि आप सिर्फ इस फंडामेंटल जो है इसके ऊपर ही बेस नहीं रहें कि यहां पर बता दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। अपनी बुक लीजिए और जो भी आपने बुक लिया है सॉरी, उसमें ईमानदारी से देखिए, उस बुक के सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व करके जाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा ही, जैसे ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में आप पसीना बहाएंगे तो लड़ाई के मैदान में खून बचाएंगे, वही काम यहाँ पर है। ये भी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग नहीं, ये तो जंग है। ये जंग जीत कर वहां पहुंचना है हमें ट्रेनिंग सेंटर में। तो बने रहिए चैनल के साथ। यदि आप आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और यदि आप प्रैक्टिस पेपर्स लेना चाहते हैं तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर डाउनलोड करें। उस पर आपको एसएसबी ड्राइवर प्रैक्टिस पेपर्स आपको अवेलेबल हैं। पिछली भर्ती का पेपर भी आपके लिए अवेलेबल है वहां पर, वो वहां से आप ले सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।